जय हिंद दोस्तों। आज विश्व के भूगोल में हम विश्व की प्रमुख जनजातियों के विषय में पढ़ेंगे। जैसे विश्व की बहुत सी जनजातियों के विषय में प्रश्न आपसे बनते हैं। आज कुछ अनोखी जनजातियों के विषय में हम परिचय देंगे आपको, जो आप लोग शायद न जानते हो। आपके एग्जाम की दृष्टि से सब महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं। भारत की जनजातियाँ के विषय में आप लोग जानते ही होंगे कुछ न कुछ, और विश्व के भी कुछ जनजातियों के नाम सुने होंगे। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, पहली जनजाति आप लोग देख रहे हो, इसमें लिखा हुआ है सुरमा जनजाति। सुरमा जनजाति एक अनोखी जनजाति है। ये अफ्रीका के इथोपिया देश में पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप के इथोपिया देश में पाई जाती है। इसकी खासियत यह है कि ये पशुओं जानवरों का खून पीती है, इसलिए चर्चा में रहती है। कौन सी ऐसी जनजाति है जो जानवरों का खून पीती है? ये जंगली जानवर, पशु और दूध, इन चीज़ों इनका मुख्य आहार होता है, यही सब चीज़ें। दूसरी जनजाति है अफरीदी जनजाति, और ये एक मसूद जनजाति है। ये मुख्य रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है। पाकिस्तान जो भारत का पड़ोसी है, और अफगानिस्तान। अफरीदी जनजाति से आप परिचित होंगे। ये काफ़ी अमीर होते हैं और देखने में भी खूबसूरत होते हैं। ये अफरीदी जनजाति और मसूद जनजाति मुख्य रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में निवास करती है। एस्किमो जनजाति, इससे भी आप परिचित होंगे। ये ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। ग्रीनलैंड बर्फीले क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी एक खासियत ये है कि बर्फ के ये घर बनाते हैं। बर्फ के घर बनाते हैं, जिसको हम इग्लू कहते हैं। इग्लू का निर्माण करने वाली वो कौन सी जनजाति है? तो एस्किमो जनजाति जो है, ये इग्लू एक बर्फ का घर बनाती है, जो कुछ इस प्रकार का होता है। और ये इसमें कुछ ऐसे आकार के घर बनाते हैं, और इसमें ऊपर एक छिद्र भी रहता है, जिसके माध्यम से हवा पास होया करती है। ये ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ग्रीनलैंड यहाँ पर पाए जाते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। गारो खासी जयंतिया जनजातियाँ, गारो खासी जयंतिया जनजातियाँ, इससे भी आप परिचित हैं। ये जनजातियाँ भारत के मेघालय क्षेत्र में पाई जाती है। और मेघालय आप जानते हैं, मेघालय विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला भी स्थान है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मेघालय में एक ऐसा शहर है जिसे हम मासिन राम कहते हैं, जहाँ पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। लगभग 1100 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। भील जनजाति, ये मुख्य रूप से भारत की जनजाति है। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है। भील जनजाति से भी आप परिचित होंगे। ये मुख्य रूप से भारत के राजस्थान और मध्य प्रदेश क्षेत्र में पाई जाती है। अन्य राज्यों में भी पाई जाती है। एक कीवी जनजाति है। एक कीवी पक्षी भी होता है और एक कीवी फल भी होता है। लेकिन जनजाति की बात है कि ये एसटी समुदाय है। कीवी और माओरी और कीवी, ये न्यूजीलैंड की प्रमुख रूप से जनजाति है। न्यूजीलैंड में पाई जाती है, और ये कुछ ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है ये देश। तो यहाँ की ये प्रमुख जनजातियाँ हैं। पिग्मी जनजाति आप देख पा रहे हो, कांगो है। अफ्रीका का कांगो देश जो है, कांगो गणराज्य और कांगो देश जो है, यहाँ पर ये पिग्मी जनजाति पाई जाती है। और ये बुशमैन जनजाति, ये भी एक अनोखी किस्म की जनजाति है। ये बोत्सवानालैंड, अफ्रीका का एक देश है बोत्सवानालैंड, यहाँ पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है। इसकी खासियत ये है कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये शुतुरमुर्ग के अंडे जो होते हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे को ये खा लेते हैं, और उसका खोल काफी मजबूत होता है। तो उसके खोल को, शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल को ये बर्तन के रूप में यूज करते हैं। अंडे की खोल जो होते हैं, अंडे के खोल, सील जिसे कहते हैं, अंडे के खोल को ये बर्तन के रूप में यूज करते हैं, बर्तन के रूप में। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, वो कौन सी ऐसी जनजाति है जो शुतुरमुर्ग के अंडे को बर्तन के रूप में या पाट के रूप में, इसमें खाना खाते हैं ये लोग, इसमें मतलब ये यूज करते हैं इस रूप में। एक मीणा जनजाति है।
ये भारत की राजस्थान में मुख्य रूप से पाई जाती है। मीणा जनजाति भारत के राजस्थान क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। माओरी जनजाति आप देख पा रहे हैं, यही वही माओरी जो न्यूजीलैंड की जनजातियां हैं। और इसके बाद आगे देखते हैं कुछ और प्रमुख जनजातियां, जैसे ये दिखा है निम्पनीज जनजाति। निम्पनीज जनजाति ये मुख्य रूप से जापान में पाई जाती है। जापान की प्रमुख जनजाति है। जापान जो एशिया महाद्वीप का एक समृद्ध है, एक विकसित देश है। रेड इंडियन, इनसे भी आप परिचित होंगे, ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। रेड इंडियन, आप लोगों को याद होना चाहिए कि रेड इंडियन जनजाति जो है उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। आप कोलंबस का नाम सुने होंगे। कोलंबस वही जो 1492 ईस्वी में भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पहुंच गया था और इसे लगा था कि मैं इंडिया की खोज कर लिया, लेकिन वहां पर बाद में देखा कि ये इंडिया जैसा नहीं लग रहा है, तो वहां मतलब इसलिए ये सबसे पहले कोलंबस रेड इंडियन से परिचित हुआ था। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका की मुख्य जनजाति है। जुलू जनजाति ये भी दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। टोडा जनजाति ये भारत के तमिलनाडु में पाई जाती है। और बकरावल ये मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाई जाती है। कहाँ? लद्दाख क्षेत्र में। लद्दाख क्षेत्र और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में ये मुख्य रूप से जनजाति पाई जाती है। भारत की प्रमुख जनजातियों में से है। इनके विषय में आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ में पाई जाती है। नीलगिरी तमिलनाडु में है, यहाँ की प्रमुख जनजाति है। तो नीलगिरी पहाड़ में पाई जाती है और इसकी मुख्य खासियत यह है कि ये जानवर पालते हैं, भैंस पालने वाली जनजाति है। और बकरावल ये बकरी और भेड़ चराने वाली जनजातियां हैं जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत की कौन कौन सी ऐसी जनजातियां हैं जो पशुपालक के रूप में जानी जाती हैं। पशुपालक के रूप में जानी जाने वाली जनजातियां टोडा और बकरावल है। इसके बाद देखिए मूर जनजाति, ये मोरक्को देश, अफ्रीका के मोरक्को देश में पाई जाती है मूर जनजाति। सैम्पेन जनजाति अंडमान निकोबार क्षेत्र में पाई जाती है। सैम्पेन जनजाति अंडमान निकोबार क्षेत्र में पाई जाती है। ये भारत के अंडमान जो है ना, अंडमान एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, यहाँ की मुख्य जनजाति है। एक अंडमानी जनजाति ये भी अंडमान निकोबार क्षेत्र में पाई जाती है। लेप्चा जनजाति से आप परिचित होंगे। लेप्चा भारत के ये हिमालयी क्षेत्र में सिक्किम में पाई जाती है। गोंड जनजाति ये भारत के मुख्य रूप से मध्य प्रदेश पाई जाती है। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और पूरे दुनिया में देखा जाए तो विश्व में अगर आपसे ये पूछा जाए वो कौन सा ऐसा देश है जहां पर जनजातियां सबसे अधिक पाई जाती हैं, अगर देश पूछे तो आप भारत बताएंगे। यहाँ लगभग 500 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप सबसे प्राचीन महाद्वीप में से है, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं। आप उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में आप थारू का नाम सुने होंगे। थारू है, बुक्सा है, जौनसारी है, ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां हैं। दक्षिण भारत में आप जाएंगे श्रीलंका, और श्रीलंका जो आता है दक्षिण भारत से लगा हुआ, वहाँ की मुख्य जनजाति जो होती है बेद्दा जनजाति मुख्य रूप से श्रीलंका में पाई जाती है। तो इस प्रकार से ढेर सारी जनजातियों से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। और भारत के जनजातियां और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की जनजातियों के विषय में एक हम अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें हम भारत की प्रमुख जनजातियों की खासियत और उत्तर प्रदेश की जनजातियों की खासियत के विषय में बताएंगे। ये विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इसे देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।